हम अरब में तो नहीं रह रहे, हम क्यों मानेंगे कुरान को? हम तो नहीं रह रहे पाकिस्तान में, हम क्यों मानेंगे शरिया को? हम तो नहीं रह रहे तुर्किस्तान में, हम क्यों मानेंगे हदीस को? हम तो नहीं रह रहे ईरान में, हम क्यों मानेंगे हदियत को? काहे को मानेंगे? हम रह रहे भारत में, हम भारत में संविधान मानेंगे। हम रह रहे भारत में, हम इस मातृभूमि की पूजा करेंगे। हम रह रहे भारत में, हम भगवान राम के चरणों का आशीर्वाद लेंगे। हम रह रहे भारत में, हम कलावा और रुद्राक्ष पहनेंगे। हम रह रहे भारत में, हम लगाएंगे बिंदी और पहनेंगे साड़ी। हम रह रहे भारत में, माथे पर कुरान नहीं, माथे पर संविधान लेकर चलेंगे। बुरहान वानी को शहादत का दर्जा देने वाले पर कि देशभक्ति पर आवाज उठेगा, यासीन मलिक के साथ बैठ करके तंदूरी तोड़ने वाले के ऊपर देश विरोधी की आवाज उठेगी। चलाने की जरूरत ही नहीं है भैया। क्या आप पूछते हैं कि आप आतंकवादी हैं? नहीं, वो खुद ही आपको गाली देता है। क्या आप पूछते हैं कि आप मदरसे में क्या पढ़ते हैं? नहीं, वो खुद ही बता देता है अपनी हरकतों से। मेरे लिए सर्वप्रिय और सर्वप्रथम संविधान है। जिस देश में और जिस माटी पर मैं रहती हूँ उसको ही मानना मेरा कर्तव्य है। ये फॉरेन पॉलिसी और अरबी पॉलिसी इस देश में हम जैसे मुसलमान चलने नहीं देंगे। अरब का कुरान भारत में क्यों चलेगा? शरिया पाकिस्तान का भारत में क्यों चलेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं देश में गुस्सा भी है, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने घुसकर जवाब दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये युद्ध विराम हुआ तो उसके बाद भी बड़ी चर्चाएं हैं। उस पर बातचीत करने के लिए नाजिया इलाही मैम मेरे साथ हैं। मैम, 26 लोगों को मारा, उसके बाद भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। सबसे पहला सवाल तो यही, जो भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, सोफिया जैसी बेटियों ने जाकर सीधा आतंकी ठिकानों को उड़ाया, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इस देश के सभी मातृभूमि की पूजन करने वाले और मातृभूमि को अपनी माता मानने वाले सभी नागरिकों को जय जय श्री राम, हर हर महादेव। ये जो धरती है ये पावन धरती है और भगवान राम की धरती है, और जो भी रावण आएगा उसका वध तो लिखा है उसकी तकदीर पर। ये बौद्ध की धरती है और जो भी आंख उठाएगा वो लाश बन करके जाएगा। इस देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि आतंक और आतंकवादियों से किसी भी तरीके का कोई समझौता या किसी भी तरीके का कोई इग्नोरेंस नहीं किया जाएगा। मिट्टी में मिला दूंगा, ये बात उन्होंने कहा था। 2016 में उरी के बाद उन्होंने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, और उन्होंने जो समझौता था नदियों का वो भी उन्होंने ख़त्म किया। मुझे ऐसा लगता है कि घर में घुसकर मारने के लिए सोफिया कुरैशी ने जो ब्लूप्रिंट और स्ट्रैटेजी बनाई, उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को इतना बुरा लगा कि जिन महिलाओं को वो बिस्तर का सामान और सेक्स टॉय समझता है, जिन महिलाओं को वो पैर की जुत्ती समझता है, 6 साल की बच्ची से लेकर के 70 साल की बुढ़िया तक को, ज़ईफ़ा तक को वो अपने अय्याशी का एक सामान समझता है, उसी में से भारत की एक मुसलमान बेटी सोफिया कुरैशी ने ये बताया कि देख पाकिस्तानी उम्मा और फी सबीलिल्लाह वाले, अल कुरान मानने वाले, इस श्रीमद् भगवद गीता के मानने वाले ने मुझे सर मत्थे बैठा करके तेरे ही 9 आतंकी ठिकानों को बारूद से उड़ाने की अनुमति दी है, और मैंने उड़ाकर दिखाया भी। ये मान्यता, ये जो इम्पोर्टेंस, ये जो वैल्यू सोफिया कुरैशी या नाजिया इलाही खान को इस भारत की धरती पर मिलता है, वो सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पर 120 करोड़ की आबादी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ती है, क्योंकि यहाँ के प्रधानमंत्री यहाँ पर गंगा स्नान करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करते हैं और भगवान राम के चरणों का आशीर्वाद लेते हैं। अगर यहाँ का प्रधानमंत्री भी अल कुरान आसमानी किताब पढ़ता, हदीस और शरिया मानता और मस्जिद में जा करके सजदा करता और जिन्ना के शरिया पर चलता, तो हमारी भी औकात वही होती जो पाकिस्तान में महिलाओं की औकात है। मैं सैल्यूट करती हूँ सोफिया कुरैशी को कि वो पहले भारतीय नागरिक निकली, बाद में अपने इस्लाम को उसने घर के भीतर किसी बक्से में बंद करके रखा। और कल तो बहुत मज़ा आया जब देश के प्रधानमंत्री ने इतना एनर्जेटिक स्पीच दिया, तो देश के हर एक प्रत्येक नागरिक का सीना गदगद हो गया। और जिस एयरबेस को उड़ाने की अफवाह और झूठ फैला रहा था पाकिस्तान,
उसी एयरबेस पर जा करके हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भारत माता के जय जयकार भी लगाए और पीछे से S-400 जो है वो छाती चौड़ी करके पाकिस्तानियों को चढ़ा रहा था कि देख उम्मा वाले, तू तो मुझे खत्म करने की बात कह रहा था, मैं तो यहाँ प्रधानमंत्री के पीठ के पीछे खड़ा होकर के छाती चौड़ा किया हुआ हूँ और तेरे सलवार के नारे जो हैं वो ढीले हो रहे हैं और तेरा झूठ सिर्फ भारत के सामने नहीं, भारत की नागरिक के सामने नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के सामने खुलकर सामने आ गया है। नादिया मैम, मेरा सवाल आपसे यह है, आपने सोफिया की बात की, आपने कहा कि सोफिया ने सबसे पहले अपने देश को आगे रखा और घुसकर वहां पर जो लोग महिलाओं को अपने पैर की जूती समझते हैं उनको घुसकर बताया कि आखिर मातृशक्ति है क्या। लेकिन जब ये संघर्ष की घड़ी चल रही थी, अभी भी हालांकि संघर्ष की घड़ी चल रही है, लेकिन कुछ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए जाते हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? वो भारतीय मुस्लिम हैं, लेकिन क्या उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया जाना चाहिए? इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल उठाया जाना चाहिए। प्रत्येक मुसलमान की 22 करोड़ से ज्यादा जो मुसलमान हैं उनकी देशभक्ति पर सवाल उठना चाहिए, सर्वे टीम बैठना चाहिए और उनको जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। याद करें कि आज़ादी के बाद जब जम्मू एंड कश्मीर का जो हिस्सा भारत में आया था, वहां से एक स्लोगन उठता था, आधी रोटी खाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, पेट में बच्चा लाएंगे, मुजाहिद बनाएंगे। और इस स्लोगन को डिकोड कब किया गया? जब 1989 से 1991 में जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ तो कई ऐसे राष्ट्रभक्त हमारे आर्मी और सेना ऑफिसर थे जिन्होंने इस स्लोगन को डिकोड किया। और आज जब ये जो हादसा पहलगाम का सामने आया और देश के सरकार ने कहा कि 45 घंटे में खाली करो जो पाकिस्तान के लोग हो, और 5 लाख से भारत की जो बेटियां थी, मुसलमान बेटियां थी, उनके बाबुल जो थे वो भारत के थे पर वो बुलबुल जो थी वो पाकिस्तान की थी, और एक एक बेटी अपने कोख से 7-7 बच्चा पैदा की थी, लेकिन बाप कौन था और किसके स्पर्म से पैदा की थी? वो पाकिस्तानी पुरुष के स्पर्म से पैदा की थी। तो इससे तो ये बात साबित होती है कि कहीं ना कहीं ये जो हिजाबन होती हैं ये जिहादन बन करके पाकिस्तान का बच्चा अपने पेट में लेकर के इस देश को खतरे में डालने के लिए मुजाहिद पैदा करती है। और कई हिजाबन ने इसी पहलगाम अटैक के बाद मीडिया के सामने आकर के कहा कि उसका भाई मुजाहिद है जिसको पुलिस पकड़ करके लेकर गई है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, बुरहान वानी को शहादत का दर्जा देने वाले पर कि देशभक्ति पर आवाज उठेगा, यासीन मलिक के साथ बैठ करके तंदूरी तोड़ने वाले के ऊपर देश विरोधी की आवाज उठेगी, याकूब मेमन के जनाजे की नमाज पढ़ने वाले के ऊपर देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। अफजल गुरु की फांसी को रोकने वाली हर एक आवाज मुसलमानों की, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा कि तुम इस देश की भक्ति कर रहे हो या इस देश का विरोधी हो। प्रत्येक मुसलमान जो अपने मुसलमान बलात्कारियों के पक्ष में खड़ा हो जाता है और उसकी शादी की बिरयानी भी जाकर के खाता है, उसकी बेहूदगी और बदतमीजी और उसकी देशभक्ति पर भी आवाज उठाया जाएगा। प्रत्येक मुसलमान जो हिंदू का सर तन से जुदा करने से पहले एक पल भी नहीं सोचता है और इस्लामिक पनिशमेंट दे देता है, पर अपना जब गुनाह सामने आता है तो कहता है कि भारत के कानून के हिसाब से मुझे सजा दे दो ताकि बेल मिल जाए, तो इस पर भी देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह तो उठाया जाएगा। इस बीच कुछ घटनाओं में कुछ लोगों का राष्ट्र विरोधी चेहरा भी देखने को मिला, लेकिन क्या आप मानती हैं कि जिन लोगों का राष्ट्र विरोधी चेहरा देखने को मिला, इससे क्या पूरी कौम को उसी नज़र से देखना चाहिए? क्या ये न्याय संगत है? एक तरफ सोफिया कुरैशी भी हैं तो दूसरी तरफ वो राष्ट्र विरोधी लोग भी हैं, इस पर क्या कहें? बहुत आसान है इसको समझना भैया, बहुत आसान है। अगर कोई मुसलमान ये कह रहा है कि वो 5 वक्त नमाजी है पर वो देशभक्त है, अगर कोई मुसलमान ये कह रहा है कि वो अजान को बहुत वैल्यू देता है क्योंकि वो उसका इस्लाम है पर वो देशभक्त है, तो मैं बता दूं कि अजान में साफ लफ्जों में कहा जाता है कि तुम्हारा भगवान हो ही नहीं सकता, मेरा अल्लाह ही और मेरा मोहम्मद ही सबसे बड़ा है। और 5 वक्त नमाजी को मैं बता देती हूँ कि वो देशभक्त कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 5 वक्त नमाज में 4 खुल पढ़े जाते हैं, उसमें एक खुल सूरह काफिरून आता है और वो दिन भर में 5 बार आप जैसे हिंदुओं को काफिर कहकर अपने नमाज के द्वारा पुकारता है सूरह काफिरून के जरिया। तो अगर वो देशभक्त है तो हमारे देश के संविधान और देश के कानून में
हत्या करना, सरतन से जुदा करना, जिहाद के नाम पर बलात्कार करना, जिहाद के नाम पर किसी धार्मिक जगह को तोड़ना फोड़ना, किसी के भगवान की प्रतिमा को तोड़ना, किसी के धर्म को गाली देना, किसी के धर्म को गौमूत्र पीने वाला बोलना, किसी के धर्म की गाय माता को काट करके उसका कबाब बना करके खाना, ये तो हमारा संविधान नहीं सिखाता है। और अगर कोई कहता है कि वो संवैधानिक है और 5 वक्त नमाजी है, तो फिर ये दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती हैं। प्रश्न चिन्ह तो यहाँ पर भी उठता है। सोशल मीडिया और मीडिया पर जिस तरीके से एक नैरेटिव चलाया जाता है, एक छवि मुसलमानों के प्रति बनाई जा रही है, आप क्या मत समझती हैं? वो नैरेटिव ठीक है या कोई एजेंडा सेट करने की कोशिश की जाती है, या फिर मुस्लिमों के प्रति जो छवि देखने को इस वक्त मिल रही है? क्योंकि हमारे तमाम जो ब्लॉगर हैं, तमाम जो यूट्यूबर्स हैं, तमाम जो मीडिया कर्मी हैं, वो ज़रूर मुस्लिमों के बीच जाते हैं, लेकिन जब वहाँ पर कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, जो अभी तस्वीर आपने मेरे साथ भी देखी थी, इस पर आप क्या कहेंगे? छवि बनाई जा रही है या फिर ये कोई एजेंडा इन लोगों का है कि हाँ भाई ये करना ही करना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि पहले तो एक छवि बना रहा था असदुद्दीन अवैसी, और जितने भी वो टोपा लगा करके, उटंगा पैजामा पहन करके जो घूमता है और इस्लाम को बेच करके और अल कुरान की आयतों को बेच करके अपने लिए लेविश और लग्जेरियस लाइफ बनाता है, उसने सबसे पहले छवि बनाई कि भारत के मुसलमान अत्याचारित है। हमने चंद मुसलमानों को जब पाकिस्तान भेजने का फैसला किया तो देखिए कैसे टेसुआ बह रहा था, मगरमच्छ के आंसू बह रहे थे। नहीं, मैं जेल में रह लूंगी लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, मुझे जेल में रहना गवारा है, मुझे यहाँ पर कहीं पर भी रख दो लेकिन मैं पाकिस्तान तो नहीं जाऊंगी। आप सोचिए, तो ये एक छवि तो क्लियर हो चुकी कि भारत का मुसलमान अत्याचारित नहीं है, बल्कि छाती चौड़ी कर करके यहाँ पर अपने शरिया को भी मान रहा है, अपने कुरान को भी मान रहा है, हिंदुओं को गरिया भी रहा है, हिंदुओं के छाती पर दाल भी मूंग रहा है, और भारत की सरकार की योजनाओं पे अपनी जिंदगी को बड़ी लैविश भी बना करके रखा हुआ है। आपने कहा कि कोई एजेंडा चलाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, बिल्कुल नहीं, चलाने की जरूरत ही नहीं है भैया। क्या आप पूछते हैं कि आप आतंकवादी हैं? नहीं, वो खुद ही आपको गाली देता है। क्या आप पूछते हैं कि आप मदरसे में क्या पढ़ते हैं? नहीं, वो खुद ही बता देता है अपनी हरकतों से। क्या आप पूछते हैं कि ये जो लंबी दाढ़ी रखे हो और जो मदरसे की शिक्षा ले रहे हो, क्या देश के जियोपॉलिटिक्स के बारे में मालूम है? क्या देश के डिफेंस सिस्टम के बारे में मालूम है? क्या देश की अर्थव्यवस्था के बारे में मालूम है? क्या देश के संविधान के बारे में मालूम है? अरे देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम होता है इन मदरसा छाप और गटर छापों को, तो इनके खिलाफ कोई स्ट्रैटेजी और एजेंडा चलाने की जरूरत नहीं है। ये अपनी हरकतों से बताते हैं। अब संभल में चप्पल और पत्थर लेकर के जो निकले थे मस्जिद अल्लाह का घर बचाने के लिए, तो क्या किसी ने पूछा था कि अल्लाह का घर चप्पल और पत्थर से बचाया जाता है? उन्होंने खुद अपना परिचय दिया। नासिर खान और कादिर खान ने पश्चिम बंगाल में 5 फरवरी 2012 में एक क्रिश्चियन लड़की का बलात्कार किया, 2 भाइयों ने मिल करके। तो क्या किसी ने पूछा था कि मुसलमान बलात्कारी होता है? और उसने खुद बता दिया। ये जो थूक जिहाद चला, तो क्या आपने पूछा था कि जिहाद की वैरायटीज क्या होती है? उन्होंने खुद बता दिया कि जिहाद की वैरायटीज कितनी होती है। देखिए, 1947 में नेहरू मामा ने देश के 2 टुकड़े जरूर किए गांधी को कॉन्फिडेंस में लेकर के, लेकिन जो मुसलमान पाकिस्तान गया वो भी 1 नंबर का, मैं गाली नहीं देना चाहती हूं, और जो रह गया वो दारुल हर्ब करने के लिए रह गया। पाकिस्तान दारुस्सलाम बनाया उन्होंने नेहरू को कॉन्फिडेंस में लेकर के, और क्योंकि भारत में हिंदुओं की तादाद ज्यादा थी, क्योंकि भारत को हिंदुओं ने पसंद किया, क्योंकि भारत में हिंदू मेजॉरिटी में थे, इसीलिए चंद मुसलमान यहां पर रहे ताकि दारुल हर्ब करके गजवाए हिंद हो, और गजवाए हिंद के बाद भारत को भी दारुस्सलाम बना करके पाकिस्तान जैसा इस्लामिक कुरानिक देश बनाया जाए, और आराम से इनकी अश्लीलता का नंगा नाच कोठा और चकला बनाया जाए भारत को भी। नाजिया मैम, बॉर्डर पर जो मुस्लिम भी सिपाही हैं या सेना में है, उनकी शहादत को आप कैसे देखती हैं? जो बॉर्डर पर लड़ाई करते हैं, क्या उनको भी इतनी इज्जत मिलती है? उनको भी इतना सम्मान मिलता है शहीद होने के बाद? इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि भारत में कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी चलाई जा रही है मुस्लिमों के खिलाफ या मुस्लिमों के पक्ष में। आप जो बॉर्डर पर मुस्लिम शहीद हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो हमारा जवान CRPF हमने देखा, एक है पाकिस्तान का आसिम मुनीर, और एक हमने देखा मोहम्मद मुनीर अहमद CRPF जवान, जो पाकिस्तानी बुलबुल लेकर आया था अपनी बहन,
फुफ्फो की बहन से शादी करके आया था और टेसुआ बहा रहा था, अभी सस्पेंड हो गया। उसने पूरे सीआरपीएफ डिपार्टमेंट को डिफेम और मलाइंग करने की कोशिश भी की कि सीआरपीएफ के डिपार्टमेंट ने उसको अनुमति दी थी, जबकि बाद में पता चला कि कोई नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसको नहीं मिला था, सूचना दी गई है, सिर्फ इतना ही लेटर उसके हाथ में आया था। तो ऐसे सीआरपीएफ जवान जो भी हैं उनके ऊपर भी एक वेरिफिकेशन टीम बैठनी चाहिए, उनका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन भारत में ऐसे भी मुसलमान हैं जो तारिक फ़तेह अंकल जैसे हैं, भारत में ऐसे भी मुसलमान हैं जो एपीजे अब्दुल कलाम जी जैसे हैं, भारत में ऐसे भी मुसलमान हैं जो नाज़िया इलाही खान जैसे हैं, भारत में ऐसे भी मुसलमान हैं जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसे हैं। भारत में बहुत अच्छे अच्छे मुसलमान भी हैं। तो उन मुसलमानों को प्रत्येक 120 करोड़ के हिंदू जो आज भी उठा करके माथे पर रखते हैं, आज आप मुझे कह रहे हैं ना नाज़िया जी, आज आप चल के आए ना सुबह सुबह मेरे से इंटरव्यू लेने के लिए, आज ये पूरा देश का हिंदू मुझे सर मत्थे बिठा करके रखता है। क्यों? क्योंकि मैं संवैधानिक सनातनी मुसलमान हूँ। जिस दिन मैं बलात्कारी मुसलमान का समर्थन करने लगूंगी ना, उस दिन मैं खुद जहर खा करके अपने आप को मार डालना सही समझूंगी, क्योंकि मेरे लिए सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम संविधान है। जिस देश में और जिस माटी पर मैं रहती हूँ उसको ही मानना मेरा कर्तव्य है। ये फॉरेन पॉलिसी और अरबी पॉलिसी इस देश में हम जैसे मुसलमान चलने नहीं देंगे। अरब का कुरान भारत में क्यों चलेगा? शरिया पाकिस्तान का भारत में क्यों चलेगा? तुर्की का इस्लामिक जजमेंट और इस्लामिक पनिशमेंट भारत में क्यों चलेगा? क्यों चलने देंगे हम नहीं चलने देंगे। जिस तरीके से वेस्टर्न कल्चर को धीरे धीरे हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और भारतीय सभ्यता भारतीय संस्कृति पर हम अपनी बच्चियों को, अपने युवाओं को लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रत्येक स्पीच में मैं कहती हूं कि रुद्राक्ष और कलावा पहनो और अपनी पहचान वैसे ही दो जैसे मुसलमान जिहादन हिजाब पहन करके निकलती हैं और कहती हैं कि देखो हम इतने हैं। जैसे मुसलमान जिहादी टोपी पहन करके निकलता है और कहता है कि देखो हम 22 करोड़ हैं, तो तुम 120 करोड़ क्यों नहीं अपनी पहचान देते हो? जिस तरीके से वेस्टर्न कल्चर में मैं बार बार अपने स्पीच के द्वारा मना करती हूं कि ये पब क्लब डिस्को और ये बॉलीवुड एक मुगलिया सल्तनत है और आपको आपकी प्रथाओं से दूर करने का सिर्फ और सिर्फ साजिश है। अपनी प्रथाओं पर वापस आए। उसी तरीके से अरबी कॉन्सेप्ट पे हम क्यों चलेंगे? ये तो फॉरेन पॉलिसीज है, ये तो फॉरेन एजेंडाज है। हम अरब में तो नहीं रह रहे, हम क्यों मानेंगे कुरान को? हम तो नहीं रह रहे पाकिस्तान में, हम क्यों मानेंगे शरिया को? हम तो नहीं रह रहे तुर्किस्तान में, हम क्यों मानेंगे हदीस को? हम तो नहीं रह रहे ईरान में, हम क्यों मानेंगे हदियत को? काहे को मानेंगे? हम रह रहे भारत में, हम भारत में संविधान मानेंगे। हम रह रहे भारत में, हम इस मातृभूमि की पूजा करेंगे। हम रह रहे भारत में, हम भगवान राम के चरणों का आशीर्वाद लेंगे। हम रह रहे भारत में, हम कलावा और रुद्राक्ष पहनेंगे। हम रह रहे भारत में, हम लगाएंगे बिंदी और पहनेंगे साड़ी। हम रह रहे भारत में, माथे पर कुरान नहीं, माथे पर संविधान लेकर चलेंगे। लेकिन इसी भारत में तो कुछ लोग भारत माता की जय नहीं बोलना चाहते। हाँ, तो इन्हीं को तो पकड़ना है, इन्हीं का तो हिजाब खोलना है, इन्हीं का तो सलवार का नाड़ा टान करके देश को बताना है कि देखो यही है कठमुल्ला और यही होगा देश का विरोधी। मोदी विरोधी होते होते ये हो जाएगा देश का विरोधी। आप मानती हैं कि भारत माता की जय आप बोलती हैं, आपको कोई संकोच नहीं है? मुझे गौरव फील होता है जब मैं भारत माता की जय बोलती हूँ और पिछले 10 साल से मेरी प्रत्येक स्पीच उठा करके देखिए, भारत माता की जय में मेरी आवाज गूंजती है। एक आखिरी सवाल आपसे सोफिया के ऊपर है। आपने अब्दुल कलाम साहब की बात की, आपने खुद नाजिया इलाही की बात की, जो राष्ट्रवादी इस वक्त बात रखती हैं, अपनी राष्ट्र की तरफ अपने को देखती हैं। लेकिन सोफिया कुरैशी को आप, बिल्कुल आखिरी सवाल है, कैसे देख रही हैं उस यंग बेटी को जिसने पाकिस्तान में जाके अच्छे से ठोका है? मातृभूमि की वफादार और ईमानदार बेटी जो देश के सेना का यूनिफॉर्म के साथ पूरी ईमानदारी बरती है। हमें एक सोफिया कुरैशी नहीं, हमें 1000 सोफिया कुरैशी बनाना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री ने हमें जो मातृ शक्ति को, जो नारी नारायणी का दर्जा दिया है, जो शिव शक्ति का दर्जा दिया है, बस उसका छोटा सा स्वरूप हमने देखा है सोफिया कुरैशी के अंदर। चलिए, हमारे साथ नाजिया इलाही मैम है, जिनका साफ ये कहना है कि राष्ट्रवादी बनिए और राष्ट्र के प्रति जिसके मन में भाव हो वो राष्ट्रवादी व्यक्ति पाकिस्तान में घुसकर सोफिया कुरैशी हैं, जो पाकिस्तान का इलाज करके वापस भारत लौटी हैं। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।